Good morning students, this side Mohini Singh, your economics teacher. In this video, I am going to explain class 11th economics second chapter, that is central problem of an economy. So let's start with the topic. Basically, हमारी प्रॉब्लम जो मिनिमम एज वी नो कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं. हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ से बढ़ती है, इंक्रीज करती है. सिर्फ हमारी नहीं, किसी भी इकोनॉमी की ये एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने डिमांड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिमांड्स होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है कि सबकी डिमांड वो पूरी कर ले, क्योंकि कहीं पे भी हमारे जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं. ठीक है, इसीलिए ये आया क्या कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है. एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस. रिसोर्सेज हमारे बहुत कम हैं, ठीक है, ध्यान देना. सिर्फ इतना दूध है, मान लो कि हमारे पास, हमारे इकोनॉमी में बहुत कम दूध है. अब मिल्क तो है, ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा मिल्क है ये, लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं. जैसे उसके आइसक्रीम बना लो, उसकी मिठाई बना लो, लोग दूध पीते हैं, दही है, मतलब उसकी वैरायटीज़ हैं. अब इन सारी वैरायटीज़ को अगर हम ऑल्टरनेट करके सेटिस्फाई करने लगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी. मतलब क्या कि हमारी जो रिसोर्स है, मीन्स की जो बेसिक प्रोडक्ट है हमारा मिल्क, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी इतनी ढेर सारी वैरायटीज बन रही हैं कि सभी लोगों को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो वही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो कौन से वाले प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी क्या कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, उससे सेटिस्फाई हो. यानी कि जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उस चीज़ को प्रोड्यूस हम सबसे ज़्यादा करेंगे. ठीक है, यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ये हमारी प्रॉब्लम. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की डिमांड होती है. ठीक है, कहीं पे इस टाइम में सर्दी है, कहीं पे गर्मी होगी. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी कॉटन क्लॉथ्स हमारे वहाँ बिक रहे होंगे तो बाहर में भी, वहाँ पे जहाँ पे ठंडे मौसम हैं अभी इस टाइम में, जहाँ पे सर्दी पड़ रही होगी, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो, मतलब वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स बिके. ठीक, ये ज़रूरी नहीं है. तो चॉइस क्या है कि हम कौन से अपने रिसोर्सेज को कितना कहाँ पे प्रोड्यूस करें अपनी इकोनॉमी में. ये सेकेंड पॉइंट है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज कम है, स्केयर मतलब क्या, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कंपैरेटिवली हमारी सप्लाई कम होती है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो सामान बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो अब क्या पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. ठीक है, अब उसको हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें साथ साथ ग्रोथ भी देखना है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सके, लोगों को हम सेटिस्फाई भी कर सके, और जिस हिसाब से जितने डिमांड आ रहे हैं उसको हम फुलफिल भी कर सके. ठीक है, तो हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, इतना ही रिसोर्स है, लिमिटेड है, फिर भी हम उसमें से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या कर सके, उससे सेटिस्फाई हो सके. ये तीन बेसिक है जहाँ से प्रॉब्लम अराइज होती है, क्या कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, सारा खेल जो भी है सब रिसोर्सेज का है, उसी को घुमा फिरा के कि लोगों को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखना है, हमारा नेशनल प्रोडक्ट भी देखना है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम मिलके इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या रीजन है, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जो जिस वजह से आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स. सबसे पहली जो चीज़ है वो इच्छाएं हैं. इतने करोड़ों की आबादी में करोड़ों हमारे डिमांड होंगे अलग अलग तरीके के. ठीक है,
अब उन सारे डिमांड्स को गवर्नमेंट अगर फुलफिल करने लगे तो उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। अगर वो सारे रिसोर्सेज आज यूज़ कर ले तो वो फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्या कि उसको बहुत ध्यान से यूज़ किया जाए। जो हमारे बॉन्ड्स, अब क्या है कि अगर मुझे आज साइकिल की इच्छा है तो कल स्कूटी की होगी। जैसे बहुत पहले बहुत बड़ी बात होती थी किसी के घर में जब टीवी था, अब वो चीज़ कॉमन हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब टाइम टाइम के हिसाब से लोगों की बॉन्ड्स क्या होती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। पहले अनलिमिटेड बॉन्ड्स हो गया। अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइसेस की। यानी क्या, अगर मिल्क है, मान लो मिल्क हमारा एज अ रिसोर्स है, ठीक, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, चीज, कर्ड, स्वीट्स, आइसक्रीम, सो मेनी थिंग्स, मेयोनीज, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हम मिल्क से बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या, ये तो है एक ही मिल्क, तो हमारा एक ही रिसोर्स है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब क्या, अलग अलग तरीके के यूजेस। आप उससे पनीर बनाओ, दही बनाओ, मिठाई बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, खोआ जलाओ, कुछ भी करो आप। ठीक है, अब ये बताओ कि सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या ये रिसोर्स बच पाएगा? मान लो हम सारी चीज़ें ये बना रहे हैं, सारा डिमांड फुलफिल कर दे रहे हैं, क्या फ्यूचर के लिए ये बच पाएगा? फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी प्रॉब्लम है ये। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, अभी देखा कि ये क्या है, चॉइसेस के लिए प्रॉब्लम आती है। हमारा मीन्स मतलब क्या होता है, रिसोर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये कहीं पॉइंट करके स्टार करके लिख लेना। मीन्स रिसोर्सेज। ठीक है, एंड बॉन्ड्स वाले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लिमिटेड और स्केयर मीन्स ये हमारा लिमिटेशन है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। तो अब ध्यान से बुक उठाना, आप लोग पहले देखना, उसमें टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बता दिया है मैंने, एलोकेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें। उसके बाद से है व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों की वजह से, क्या रीज़न है कि हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी।